प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदग्धं जीर्णवरवसेन देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हमारी चर्चा 13वीं गाथा के आधार पर चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंतितः सुथृणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध न की अपेक्षा से सभी संसारी जीव जो मांगना स्थान वाले हैं, गुण स्थान वाले हैं, ऐसे संसारी जीव भी शुद्ध न की अपेक्षा से शुद्ध ही हैं, ऐसा इस गाथा में कहा गया है। और उन गुण स्थानों का और मांगना स्थानों का क्या स्वरूप है वो यहाँ बताया है। उसमें गुण स्थानों की चर्चा अपनी चल रही है। 13वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है। 13वां गुण स्थान नाम है सहयोग केवली जिन। सहयोग केवली जिन अर्थात जो योग सहित केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा है, उनका जो गुणस्थान है, उनकी जो दशा है, उसका नाम यहाँ 13वां गुणस्थान दिया गया है। 4 घातिया कर्मों के अभाव पूर्वक, मोहनीय कर्म के पूर्ण अभाव पूर्वक जो वीतरागी हो गए हैं, और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म के अभाव होने से जो सर्वज्ञ हो गए हैं। तो 4 घातिया कर्मों के अभाव से जो वीतरागी और सर्वज्ञ हुए हैं, अनंत चतुष्टय अथवा 9 केवल लब्धियों के धारक हैं, ऐसे अनंत परमात्मा वो 13वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। ये अरहंत कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के अरहंत होते हैं, उनकी चर्चा अपनी चल रही थी। तो एक तो होते हैं तीर्थंकर अरहंत और एक होते हैं सामान्य अरहंत। तो तीर्थंकर अरहंत 3 प्रकार के तीर्थंकर अरहंत यानी जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, जिनके इस 13वें गुणस्थान में या इस 13वें गुणस्थान में जो तीर्थंकर प्रकृति के उदय सहित हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा वो तीर्थंकर अरहंत कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में क्या होता है कि समर्षण आदि विभूतियों की रचना होती है, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य, इस तरह की ये समस्त रचनाएं ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के फल में ये सब बातें होती हैं। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थंकर भी 3 टाइप के होते हैं। एक 5 कल्याणक वाले, एक 3 कल्याणक वाले और एक 2 कल्याणक वाले। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही होते हैं। नहीं, 5 कल्याणक वाले जो उल्टा हो गया है, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी 5 कल्याणक वाले होते हैं, लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। और विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी वहां पर होते हैं। 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर कैसे होंगे?
दो कल्याणक वाले तीर्थंकर कैसे होंगे? किस तरह से दो कल्याणक वाले हो पाएंगे? बोलिए निशा आंटी। जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो वे दो कल्याण वाले। बढ़िया। जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद में फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होता है तो उनका केवल ज्ञान और मोक्ष ये दो कल्याणक होते हैं। जैसे अपने इंद्रियों में क्रम होता है कि अगर इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तो वो शुरू वाली इंद्रियां होती हैं, बाद वाली नहीं होती हैं। ऐसे ही कल्याणकों में इसका उल्टा है। यदि दो कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं तो ऐसा नहीं होता है कि गर्भ कल्याणक हुआ और जन्म कल्याणक हुआ, आगे के नहीं होंगे। अगर दो कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं तो लास्ट के दो कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये लास्ट के दो कल्याणक होंगे। और तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं तो उनके कौन से तीन कल्याणक होंगे और वो कैसे होंगे, किस टाइप से होंगे? दीक्षा केवल मोक्ष। हाँ, तो कैसे बनेंगे ये तीन कल्याणक? भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होंगे ये। मुनि दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे तो फिर दीक्षा ले ही लिया। जन्म लेने के पश्चात। हाँ, जन्म लेने के बाद में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं फिर उनके और उसी भाव में उनको मोक्ष जाना है तो फिर उनको दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे ये तीन कल्याणक उनके होते हैं। और पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर, पांच कल्याणक कौन से हैं और पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर किस टाइप से होंगे? बोलिए मीनू दी। कर्म कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक पांचों होंगे और खाली भरत और ऐरावत क्षेत्र में होंगे। विदेश क्षेत्र में भी हो सकते हैं, मतलब तीनों क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो ये कब करेंगे तीर्थंकर प्रकृति का बंद? तीर्थंकर प्रकृति, हाँ, पिछला जो तीसरा भाव है, इस भाव से पिछला भाव और उससे पिछला भाव, तो कहेंगे पिछला तीसरा भाव जो है उसमें उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा। तो जो ऐसे पिछले से पिछले भाव में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है वो पांच कल्याणक वाले होंगे। और जिन्होंने इसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और इसी भाव से जिन्हें मोक्ष जाना है तो उनके तीन या दो कल्याणक होंगे। ये तीन या दो कल्याणक विदेह क्षेत्र में ही होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में पांच कल्याणक वाले ही होते हैं क्योंकि वो पिछले भावों से ही तीर्थंकर प्रकृति बांधकर यहाँ पर आते हैं। ये हुए अपने तीर्थंकरों के। चौथा गुणस्थान तो त्रियंश को भी सबको होता है। हाँ। तो ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते क्या? नहीं, के अलावा कोई और? उसमें अपन ने नियम में देखा है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको हो सकता है? तो कर्म भूमि का मनुष्य, पुरुष लिंगधारी, सिर्फ कर्मों, हाँ, उसमें भी पुरुष लिंगधारी हो, उसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। नियम है ऐसा। यानी तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो विशुद्ध परिणाम है वो अन्य गति के जीवों को नहीं हो सकते, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा। ये सारे नियम अपन ने उस समय लिखे थे। नहीं, तो जो विदेश से जाते तीर्थंकर बनते हैं उनको भी लेना पड़ता है क्या? उसके बाद मीनू दी आप म्यूट होइए, मीनू दी आप म्यूट होइए। वर्षा अभी फिर से बोलिए। क्षेत्र में जाते हैं, हाँ, भी कर्म भूमि में पहले जन्म लेना पड़ता है। विदेह क्षेत्र खुद अपने आप में कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है। हाँ, नहीं वो, हाँ, अच्छा। तो विदेह क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया और वहां पे हर समय चौथा काल वर्तता है, हर समय कर्म भूमि है, तो वहां जन्म लेने के बाद भी जीव इस और वहां तीर्थंकर यानी केवली शुद्ध केवली का सद्भाव हर समय रहता है। जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के नियम हैं, हमने जब छठे अध्याय में 16 कारण भावनाओं की चर्चा की थी तब हमने नियम पढ़े थे। आप लोग अपने पुराने नोट्स खोल के देख सकते हैं। तो उसमें एक नियम यह है कि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है।
केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है। कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ की बात है, स्टार्टिंग की, फिर बाद में बंधता रहेगा नरक में भी जाके, वो बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग किसको होगी कि कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही इसका बंध का प्रारंभ होगा। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होगा, और तीनों या चारों सम्यक्त्व में से कोई भी सम्यक दृष्टि हो, प्रथमोपशम हो, द्वितीयोपशम हो, शयोपशम हो या शायिक हो, कोई सा भी सम्यक दर्शन हो, चारों प्रकार के सम्यक दृष्टि इसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने, और चौथे से सातवें गुणस्थान के बीच में कभी भी इसका प्रारंभ हो सकता है। ये 4 नियम अपन ने उसके संबंध में देखे थे। तो विदेह क्षेत्र में सदा केवली शुद्ध केवली विराजमान है, और वहां कर्म भूमि भी है, तो वहां के मनुष्य जन्म के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, और वहां कर्म भूमि भी है। यदि वो जीव जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और वो चरम शरीरी है, उसी भव से मोक्ष जाने की उसकी योग्यता है, तो उसी भव में उसके उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि विदेह क्षेत्र में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो और उस भव में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं थी, तो फिर वहां से देवगति में गए, देवगति से आकर फिर चाहे भरत क्षेत्र में बने चाहे विदेह क्षेत्र में बने, फिर बाद में तीर्थंकर बन सकते हैं। तो ऐसा दोनों बातें उसमें हो सकती है। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनेंगे, वो जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना स्टार्ट की है उसी भव में तीर्थंकर नहीं बनेंगे। भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले जीव पिछले भव से तीर्थंकर प्रकृति को बांध कर लाएंगे, तभी तो वो गर्भ कल्याणक बन पाएगा ना। गर्भ कल्याणक कब होता है? तीर्थंकर का जीव तो स्वर्ग में ही है, या समझ लीजिए अगली 24 में नरक से आएंगे, जहां पर भी है वो तो अपने पूर्व भव में है। और यहाँ पर 6 महीने पहले, उनके गर्भ के 6 महीने पहले रत्नों की बारिश वगैरह वो शुरू होनी है। तो वो कब होएगा? गर्भ हो जाए, जन्म हो जाए, उसके बाद में कैसे मनाएंगे जब वो काम हो ही गया उसके। अभी समझ लीजिए बहुत सारे लोगों की, बच्चों की, किसी की बर्थडे निकल रही, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अब ऐसे होता अपनी सही स्थिति, लॉकडाउन नहीं होता तो मनाते, बच्चे तो मनाते, हमारी बर्थडे मनानी है, फ्रेंड्स को बुलाना है। अब लॉकडाउन है, और अभी लॉकडाउन का पता नहीं है 6 महीने चलेगा कि 2 महीने चलेगा कि 1 महीने चलेगा। फिर अब 6 महीने निकल गए, मान लो 6 महीने निकलने के बाद अब बर्थडे मनाएंगे। कोई बच्चे की बर्थडे मार्च में थी, मार्च वाले की बर्थडे अब सितंबर आ जाएगा, अब हमारी बर्थडे मनाओ। वो ना तो वो मूड रहता है, ना वो माहौल रहता है, वो ऑकवर्ड सा लगता है। तो ऐसे अब उनका गर्भ हो गया, जन्म हो गया, अब कल्याणक बाद में मना रहे हैं क्योंकि प्रकृति बाद में बंधी थी। ऐसा वो प्रैक्टिकली भी कोई अच्छा नहीं, देखने में मतलब सुनने में भी बढ़िया नहीं लगता है। तो वो जब तीर्थंकर प्रकृति पहले से ही बंधी होती है तो फिर उनके ये कल्याणक आदि बनते हैं। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आ रहा है, अभी तो वो 4थे गुण स्थान में है। गर्भ और जन्म के समय वो 4थे गुण स्थान में है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के साथ में इतना पुण्य और बंधता है कि उससे ये जो कल्याणक हैं ये पहले इतनी पुण्य उसका साथ में उदय में आता है। जो तीर्थंकर प्रकृति खुद है वो तो उदय में आती है 13वें गुण स्थान में, अरहंत दशा में। तो ये तीर्थंकर अरहंतों की बात हो गई। 3 प्रकार के तीर्थंकर हैं, 5 कल्याणक वाले। हाँ बोलिए आंटी। ज्योति जी, आपने बोला था नरक में यदि जाते हैं तो छायोत्सव सम्यक दर्शन छूट जाता है एक बार। हाँ, तो खाली छायिक सम्यक दर्शन ही साथ लेके जा सकते हैं, मतलब यदि साथ लेके। हाँ हाँ बिल्कुल, छायिक सम्यक दर्शन। हाँ, और औपशमिक तो जाता ही नहीं है। नहीं औपशमिक, हाँ औपशमिक सम्यक दृष्टि नरक में, औपशमिक का नियम ऐसा नहीं है, वो तो सासादन वाले का है नियम। सासादन सम्यक, सासादन जो दूसरे गुण स्थान वाला है वो नहीं जा सकता है। औपशमिक का ऐसा। औपशमिक सम्यक दर्शन भी छूटेगा क्या? औपशमिक सम्यक दर्शन और शैक्षमिक सम्यक दर्शन साथ लेके नरक में नहीं जा सकते, वहां उत्पन्न कर सकते हैं, साथ लेके नहीं जा सकते। देखिए नरक में सम्यक दर्शन साथ लेके पहले नरक में ही जा सकते हैं। छड़ाला में भी हमने पढ़ा है प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, तो पहले नरक को छोड़ के 6 नरकों में सम्यक दृष्टि नहीं जाता है। पहले नरक में जाएगा,
तो वो पहले नरक में भी वही जाएगा सम्यक दर्शन को साथ लेके जो शायिक सम्यक दृष्टि होगा। यदि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है या औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वो अपना सम्यक दर्शन यहाँ छोड़कर फिर नरक में जाएंगे, जिस भी नरक में उनको जाना है, और फिर वहां जाकर अंतर्मुख में पर्याप्तियां पूर्ण करके फिर वापस से वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन को साथ लेकर नरक में शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं वही जा सकते हैं, साथ लेके और कोई नहीं जा सकता। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अपन केवलियों के टाइप्स देख रहे हैं। तो एक 5 कल्याणक वाले हुए, एक 3 कल्याणक वाले हुए, एक 2 कल्याणक वाले हुए, फिर एक कहलाते हैं सामान्य केवली। सामान्य केवली का मतलब है जो तीर्थंकर प्रकृति का जिनके उदय नहीं है वो सब कहलाते हैं सामान्य केवली। जैसे समझ लीजिए हनुमान, बाहुबली, रामचंद्र जी, जितने भी अपने मोक्ष गए हैं, भरत भगवान हुए, जो बलभद्र वगैरह जो कामदेव मोक्ष गए हैं, जहां जहां से भी अपन वंदना करते हैं सिद्ध क्षेत्रों की, जितने भी जहां से मोक्ष गए हैं, अब वो 24 तीर्थंकरों के अलावा बाकी सब क्या हैं, वो सामान्य केवली। उनको अगर अपन केवल 2 भाग करें केवलियों के, तो एक तीर्थंकर केवली और एक सामान्य केवली। तो तीर्थंकर केवली में तो 24 तीर्थंकर हो गए अपने यहाँ की तरफ हिसाब से, और बाकी जितने भी मोक्ष गए हैं वो सब हो जाएंगे सामान्य केवली। फिर एक भेद आता है सातिशय केवली। अब ये जो सामान्य केवली है, सामान्य केवलियों में भी 2 टाइप कर सकते हैं अपन। ऐसे केवली जिनका उपदेश होता है और ऐसे सामान्य केवली जिनका उपदेश नहीं होता है। सामान्य तीर्थंकर केवलियों का तो उपदेश होता ही होता है। तीर्थंकरों का तो तीर्थंकर कहते ही उन्हें हैं कि जिनके परिभाषा याद है किसी को? बालबोध 3 की तीर्थंकर किसे कहते हैं? हाँ बोलिए स्वयं प्रभा। जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समर्षण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। पहली ही बात है, जो धर्म तीर्थ यानी मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर को तीर्थंकर क्यों कहते हैं? तीर्थकर, तीर्थ का मतलब है धर्म तीर्थ, और उस धर्म तीर्थ को जो करते हैं मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रवर्तन करते हैं, उसका उपदेश देते हैं। तीर्थंकर का तीर्थंकरपना इसीलिए है कि वो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा इस वस्तु तत्व का जो धर्म तीर्थ है उसका प्रवर्तन करें, उस मुक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाएं, उपदेश दें। तो इसलिए तीर्थंकर तो उपदेश देते ही देते हैं। ये तो उनका समझ लीजिए पहली विशेषता है कि जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर तो उपदेश देते हैं। अब जो सामान्य केवली हैं, सामान्य केवली उपदेश देते हैं या नहीं देते हैं? जो रामचंद्र जी भगवान हुए, भरत भगवान हुए, बाहुबली भगवान हुए, हनुमान, सुग्रीव, नील, नल, ये जितने भी भगवान हुए हैं सब मोक्ष गए हैं, सिद्ध भगवान हैं। तो जिस समय ये अनंत अवस्था में थे उस समय उनका उपदेश हुआ था या नहीं हुआ था? या अन्य जो तीर्थंकर के अलावा अन्य जो केवली हैं वो उपदेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ऐसे सामान्य केवलियों में 2 टाइप्स हैं। एक ऐसे हैं जो उपदेश दे सकते हैं या उपदेश देते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो उपदेश नहीं देते। तो जिनका उपदेश नहीं होता यानी जिनकी वाणी नहीं खिड़ती वो कहलाते हैं मूक केवली। ऐसे सामान्य केवली जिन केवलियों को वाणी का योग नहीं होता, जिनकी वाणी नहीं खिड़ती, या कहें जिनका उपदेश नहीं होता, वो कहलाते हैं मूक केवली। उन्होंने तपस्या की, शुद्धोपयोग किया, श्रेणी चढ़े, 13वें गुणस्थान में आ गए, अरहंत हो गए, लेकिन बस ऐसा योग नहीं था, या समझ लीजिए उनके आसपास वाले जीवों का ऐसा भाग्य का उदय नहीं था कि उनको उपदेश मिले। दोनों तरफ से कह सकते हैं, उनके वाणी का योग नहीं था उपदेश देने का, और उनके आसपास जो जीव थे उन जीवों को उपदेश का योग नहीं था, तो उनकी वाणी नहीं खिड़ती है। बहुत सारे ऐसे जितने अपन समझ लीजिए समेश शिखर जी से कहते हैं, इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, वो सब अरहंत बन के तो गए,
लेकिन अब उसमें से किनकी वाणी खिरी किनकी नहीं खिरी अपन कह नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ केवली ऐसे भी होते हैं जो मूक केवली होते हैं, वाणी नहीं खिरती, अरहंत दशा में जितना उनका काल है उतने काल अरहंत दशा में रहते हैं और फिर 14 गुणस्थान पार करके सिद्ध हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं मूक केवली। और दूसरे वे हैं कि जिनके उपदेश होता है, जिनकी वाणी खिरती है, वो कहलाते हैं सातिशय केवली। जिन सामान्य केवलियों का भी उपदेश होता है, उनकी वाणी का योग होता है, वाणी खिरती है, वो कहलाते हैं सातिशय केवली। आप कभी पद्म पुराण या हरिवंश पुराण इस तरह के पुराण अगर पढ़ेंगे तो उनमें आएगा, पूर्व भवों में भी आएगा, उस भव में भी आएगा। समझ लीजिए रामचंद्र जी के चल रहे हैं या रावण का वर्णन चल रहा है, तो एक बार अनंत वीर्य केवली वहां पधारे, फिर उन केवली की समौषण वो उनके मतलब उपदेश आया और उनका उपदेश सुन के वो विरक्त हो गए, उन्होंने दीक्षा ले ली। इस तरह की बात आएगी, बहुत सारे केवलियों के नाम ऐसे आएंगे और जिनका उपदेश होता है। आप समझिए ये जो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जिनका उपसर्ग रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने दूर किया था कुंथलगिरी पर्वत पे, पता होगी कुछ लोगों को कहानी कि उनके ऊपर रात में कोई देव वो बहुत उपसर्ग करता था, पत्थर वगैरह बरसाता था, और रामचंद्र जी जब ये लोग वनवास में थे तो वहां कुंथलगिरी पहुंचे और उनको पता लगा कि यहाँ रात में कोई उपद्रव होता है, तो वहां रात में वो पर्वत पर रहे और वहां पर देखा कि दो मुनिराज ध्यान में तपस्या कर रहे हैं और ये देव उपसर्ग कर रहा है। तो वो तो बलभद्र और नारायण थे, उनको देखते ही वो देव कोई यंत्र देव था वो भाग गया और उनका उपसर्ग दूर हुआ और उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया, वो दोनों अरहंत बन गए। फिर वहां पर उनकी वाणी खिली और सब मतलब जो भी जिनकी शंकाओं के समाधान, जैसा समौषण में जैसा होता है वैसा बराबर जो सातिशय केवली हैं उनका भी धर्म सभा लगती है, उसे गंधकुटी बोलते हैं, समौषण नहीं बोलते हैं, लेकिन समौषण से थोड़ा छोटे साइज में उनकी भी बराबर धर्म सभा लगती है। जीव और देव गति के मनुष्य तिरन जाके वहां पे उनकी वाणी का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य केवली भी होते हैं जिनकी वाणी खिरती है। जो रामचंद्र जी खुद भगवान बने, रामचंद्र जी भी सातिशय केवली थी, उनकी भी वाणी खिरी थी। जिन जिनका मिलता है अपने को पता लगता है, उनके नाम अपन बता सकते हैं, बाकी अपने को पता नहीं कि उनकी वाणी खिरी थी या नहीं खिरी थी, जैसे भी जो हो। तो ये क्या हुए सामान्य केवलियों में, एक तो मूक केवली हो गए और एक सातिशय केवली हो गए। अब है कुछ केवली ऐसे होते हैं जिनको पे उपसर्ग हुआ, उपसर्ग के काल में ही वो अरहंत बने और अंतर्मुक्त अरहंत दशा में रहकर और सिद्ध हो गए। तो उपसर्ग के काल में ही जो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं अरहंत दशा स्किप होती हो, लेकिन उपसर्ग के काल में ही जो अरहंत बनकर और तुरंत ही उसी समय अंतर्मूर्त में ही जो सिद्ध हो जाते हैं वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। उपसर्ग अवस्था में ही जिन्हें केवल ज्ञान होकर या अरहंत दशा होकर सिद्ध दशा भी हो जाए तो उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। मैम एक बार बताएं वापस नाम। अंतःकृत, अंतः लिखते हैं, अंतः और कृत नहीं है, मैं लिख के बताती हूँ, रुकिए। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि एक बार में 6 घड़ी, 2 घड़ी नहीं 6 घड़ी खिड़ती है। और एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और एक बार में 6 घड़ी खिड़ती है। इसका मतलब होता है 2 घंटा और 24 मिनट, 2 घंटा और 24 मिनट एक बार में इतनी खिड़ती है 6 घड़ी में। और 3 टाइम खिड़ती है, तो एक बार में 2 घंटा 24 मिनट, दूसरी बार में यानी सुबह दोपहर और शाम, तो सुबह 2 घंटा 24 मिनट, दोपहर में 2 घंटा 24 मिनट और शाम को
2 घंटा 24 मिनट। और अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो ये टोटल हो गए 2 घंटा 24 मिनट मिला के करीब 7 घंटा 12 मिनट। 7 घंटा 12 मिनट ये टोटल हो गया, 3 बार खिलती है तब। और अगर विशेष परिस्थितियां हैं, यानी कोई विशेष पुण्यशाली जीव यदि समर्षण में आते हैं, चक्रवर्ती आदि कोई, तो 4 टाइम भी खिलती है, चौथी बार रात में भी खिलती है। वहां दिन रात का भेद नहीं होता, हमारी तरफ से हम उसको रात बोलते हैं, समर्षण में दिन रात का भेद नहीं होता है। तो वो चौथी बार भी वही 2 घंटा और 24 मिनट खिलती है। तो अगर 4 बार खिलेगी तो हो जाएंगे 9 घंटे और 36 मिनट। इतनी देर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, यानी कम से कम 7 घंटा 12 मिनट तो दिन भर में, एक दिन में उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर परमात्माओं का उपदेश, जब से उनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होते ही ये वचन योग उनका उपदेश शुरू हो जाता है। एक ये महावीर भगवान के संबंध में हमारे थोड़ा अपवाद रहा कि केवल ज्ञान की तिथि अलग रही और उनकी वाणी खिलने की वो दिन 66 दिन बाद उनकी वाणी खिली, वो दिन अलग रहा। बाकी सामान्य रूप से जिस दिन तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है उसी दिन से उनकी वाणी उपदेश प्रारंभ हो जाता है। ये जो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी खिलती है वो उनकी इच्छा से खिलती है। वो विचार करते होंगे कि अब मुझे उपदेश देना चाहिए, मुझे उपदेश देना है, तो इच्छा तो उनके रही ही नहीं है। इच्छा तो मोहनीय कर्म का काम है, मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए बिना इच्छा के ही अपने आप ही भव्य जीवों के भाग्य से भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि व सुनि विभ्रम नशाय। सकल ये क्या की स्तुति है, उसमें आती है लाइनें, भव्य जीवों के भाग्य से भवि भागन और वच जोगे वशाय, आपके वचन योग से, आपके यानी तीर्थंकर भगवान के उपादान में वचन योग है और सामने भव्य जीवों का भाग्य है, तो वो वाणी खिलती है। आप समझ लीजिए महावीर भगवान के संबंध में 66 दिन तक उनके वचन योग नहीं था और सामने वाले जीवों के भाग्य का उदय नहीं था, 66 दिन तक उनके अंतराय का उदय था, तो उनको वाणी सुनने को नहीं मिली। बाकी भगवान की वाणी स्वयं सहज ही भव्य जीवों के भाग से और तीर्थंकर परमात्मा के वचन योग होता है, तो उस वचन योग के माध्यम से वो वाणी खिलती है। और ये वाणी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में, मतलब अपने आप ही वो तो ओंकार रूप खिलती है और होठ नहीं हिलते हैं। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो होठ नहीं हिलते हैं और ऐसे लगता है कि पूरे समझो शरीर में से ही, जो उनका परमोदारिक शरीर है, उसी में से ओंकार रूप कुछ वाणी निकल रही है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सर्वांग से वाणी निकल रही है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके मुख से खिल रही है। यद्यपि होठ वगैरह हिलते नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी वाणी तो मुंह से ही होती है, इसलिए ऐसे कहा जाता है कि भगवान की श्री जिन इस तरह से जिनवाणी स्थितियों में आता है कि भगवान की मुख रूपी वहां से वो खिली है, इस तरह की बात यहाँ होती है। और ये जो हाँ जी, कौन सी भाषा में? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। लघु भाषा का मतलब है उससे कनेक्टेड और जो इंटरनल भाषाएं होती हैं वो लघु भाषा कहलाती हैं। बस तीर्थंकर परमात्मा के वो समर्षण का ये महिमा होती है कि वहाँ जो जीव बैठे होते हैं और भगवान की वाणी ओंकार रूप खिलती है और वहाँ सब जीवों को अपनी अपनी भाषा में अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं होता भगवान हिंदी में बोलें कि इंग्लिश में बोलें, गुजराती में बोलें कि मराठी में बोलें, कौवे की भाषा बोलें कि तोते की भाषा बोलें, शेर की भाषा बोलें कि मनुष्यों की भाषा बोलें कि देव की, सब तो बैठे हैं वहाँ। और तिरंज गति में तो कितनी वैरायटी है, सबकी भाषाएं अपनी अपनी अलग अलग है, तो वो किसकी भाषा में बोलेंगे? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसे अलग अलग क्लास लगाते होंगे, आधा घंटा तोतों के लिए, आधा घंटा कौओं के लिए, आधा घंटा वैमानिक देवों के लिए, आधा घंटा व्यंतर देवों के लिए, आधा घंटा मनुष्य के लिए। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अपने को तो राग है, हमें तो राग है 1 घंटा द्रव्य संग्रह की चलाएंगे, 1 घंटा छेड़ाला की चलाएंगे, क्योंकि हमें तो हम तो रागी हैं, तो हमको उस टाइप का राग रहता है। तीर्थंकर परमात्माओं को तो राग है नहीं,
उनकी तो सहज ही भव्य जीवों का कल्याण होना होता है, तो उनकी ऐसी वाणी खिलती है और वो प्रभाव इतना है वहां का समर्षण का कि वो अपने आप ही हर जीव को अपनी भाषा में वो समझ में आती है। और जिस जीव के मन में जो शंका उठी, वो शंका उत्पन्न होते ही उसका समाधान भी अपने आप वहीं की वहीं, वो जो उपदेश चल रहा है उसमें उनका समाधान अपने आप ही हो जाता है। अब पुराणों में या समझ लीजिए कहीं कुछ ऐसा दिखाएं तो ऐसा दिखाते हैं राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा महावीर भगवान से, फिर उत्तर आया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो प्रश्न मुंह से बोले तो बोले, नहीं तो अंदर प्रश्न उठा और वहीं उसका समाधान हो जाता है। ऐसा वो समर्षण का महात्म्य है। और समर्षण की तो महिमा इतनी है कि अंधों को दिखाई देने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए, यानी कोई किसी को किसी भी प्रकार का वहां दुख तकलीफ कष्ट वहां नहीं होता। अब ये 7 घंटा 12 मिनट दिव्य ध्वनि खिल रही है और 4 बार खिले तो 9 घंटा 36 मिनट दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो खाना वाना कब खाते होंगे? वहां तो समर्षण में जीव बैठे रहते हैं, भोजन कब करते होंगे? कि वहां समर्षण में भूख प्यास लगती नहीं, दिन रात का भेद नहीं है, भूख प्यास लगती नहीं है, नींद किसी को आती नहीं है, आपस के बैर विरोध, कोई वहां बैरी नहीं रहते। अपने मंदिरों में एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे समूह शरण की रचना 5000 योजन ऊपर जैसे होती है, तो सामान्य जो जन होते हैं वो कैसे वहाँ जाते होंगे? हाँ देखिए समर्षण का वर्णन ही, अभी तो अपन क्या वो प्रकरण तो हल्का फुल्का ले रहे हैं, समर्षण का वर्णन अपने आप में बहुत एक्सट्रीम है। और वर्णन सुनने तो ऐसे लगे कि ये क्या हो रहा है, इतना समर्षण का वर्णन गजब का है। केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर परमात्मा पृथ्वी से 5000 धनुष, एक धनुष होता है 4 हाथ का, ये कहलाता है अपना हाथ, एल्बो कोहनी से लेके यहाँ मुट्ठी तक, ये कहलाता है एक हाथ। और ऐसे 4 हाथ का एक धनुष, और ऐसे 5000 धनुष ऊपर जाकर आकाश में विराजमान हो जाते हैं 13वां गुणस्थान प्रकट होते ही, फिर वो यहाँ धरती पे नहीं रहते। और जैसे वो वहां आकाश में अर्धर विराजमान होते हैं, उनके नीचे इंद्र की आज्ञा से कुबेर वहां समर्षण की रचना, अंतर्मूर्त में सारा काम हो जाता है। ऐसा नहीं लगेगा अब तो वो उनको केवल ज्ञान हो गया, अब 2-4 दिन तो समर्षण बनाने में लग जाएंगे, कुछ नहीं, केवल ज्ञान हुआ। हाँ जी मैम, समर्षण में जब वो वाणी खिलती है तो कौन सुनता है, कैसे पहुंचते हैं वहाँ पर सुनने के लिए लोग? वही बता रही हूँ। तो वो 5000 ऊपर जाके विराजमान होते हैं, समर्षण की रचना होती है, और उस समर्षण में पृथ्वी से लेके ऊपर तक जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। जाने को तैयार हैं? समर्षण लगा है, 20,000 सीढ़ियां चढ़ के, 20,000 सीढ़ियां तो लगी होती हैं। पर वो 20,000 सीढ़ियां क्या होती हैं? एक्सलेटर होती हैं। आपको कोई थकान नहीं होगी, आप एक सीढ़ी पे पांव रखो और ऑटोमेटिकली ही और पांव रखेंगे और अपन को लगेगा हम चढ़ भी रहे हैं, लेकिन वहां समर्षण का प्रभाव इतना है कि किसी जीव को वो 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में, चलने में, वहां पहुंचने में कोई थकान नहीं होती है। वह आप बहुत आसानी से, जैसे एक्सलेटर पे हम चले जाते हैं, वैसे वहां समर्षण में ऊपर पहुंच जाते हैं। 3 गति के जीव समर्षण में आते हैं, तिर्यंच, मनुष्य और देव। चारों निकाय के, चारों प्रकारों के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, चारों प्रकार के देव होते हैं, मनुष्य होते हैं, और तिर्यंच सैनी पंचेंद्रिय जो तिर्यंच हैं वो भी वहां समर्षण में जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और उनको वहां बैठने के लिए सबके अलग अलग प्लेस होती है, जिन्हें कोठे बोलते हैं। 12 कोठे यानी 12 उनके स्थान होते हैं, सब अपने अपने जगह पे जाके। तिर्यंचों का प्लेस अलग है, मनुष्यों में स्त्रियों का, मुनिराजों का और पुरुषों का, ऐसे 3 स्थान मनुष्यों के हैं। और बाकी के 8 जो कोठे हैं वो सब हैं देवों के, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां। और भी बहुत वर्णन है, कभी अपन लेंगे समर्षण का ही वर्णन अलग से। 8 भूमियां होती हैं, उसके पहले क्या क्या कितना वैभव होता है। यानी तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य के उदय में, महान पुण्य, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, और उस पुण्य प्रकृति के उदय में कितना वैभव समर्षण में होता है। वो अभी मतलब अपन चलाएंगे तो गुणस्थान रह जाएगा, फिर तो द्रव्य संग्रह में ये चल रहा है, फिर पता लगेगा कि उसमें समर्षण चल गया। इसलिए शॉर्ट में समझ लें
कि इतना ये समर्षण का वहां पर रचना इस 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर परमात्माओं के होती है। ज्योति जी, हाँ जी, ज्योति जी, हाँ जी आंटी। अभव्य जीव पहुंच जाता है क्या समर्षण में? अभव्य जीव समर्षण में ऊपर तो जाता है, लेकिन जो 8 भूमियां अभी मैंने कही उसमें से 7वीं भूमि से आगे वो नहीं जा पाता है। 7वीं भूमि तक वहां पहुंच सकता है, और वहां पहुंचकर वो समझ लीजिए अंधा उस जैसा हो जाता है, उसको आगे दिखना बंद हो जाता है, तो वो आगे नहीं जा पाता है। बहुत बातें हैं उसमें, बहुत वर्णन है, बहुत ही अच्छा वर्णन है, सुनने में भी बहुत मजा आता है और बहुत महिमा भी आती है। फिर कभी चलाएंगे अपन। अभी मुझे आपको एक और इसके पॉइंट, मुझे ये पूरा करने की इच्छा थी लेकिन शायद ही पूरा हो पाएगा, टाइम हो गया है। कल ही करेंगे फिर इसको पूरा, ठीक है। फिर 3-4 पॉइंट्स हैं, कल ही लेंगे। आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है। ये तीर्थंकर परमात्मा की चौथी बार कब कीर्ति है वाणी? रात में, रात में यदि कोई चक्रवर्ती वगैरह विशिष्ट महापुरुष यदि आ जाते हैं समर्षण में, तो चौथी बार भी वो रात में, हम बोल रहे हैं हमारी तरफ से रात है, समर्षण में दिन रात का भेद नहीं होता है। चलिए, 34 अतिशय 35 वाणी का मतलब 35 क्या बोल रहे हैं वर्षा? अभी आवाज नहीं आ रही। 35 तीर्थंकर इनके अरिहंत भगवानों के गुण होते ना। 34 अतिशय, वो अरहंतों के 46 मूल गुण कहे गए हैं। उन 46 मूल गुणों में से 34 तो अतिशय होते हैं, और 8 प्रातिहार्य होते हैं, और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। इस तरह से वो 34 अतिशय कहलाते हैं। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, और 14 देवव्रत अतिशय। तो ये 3 के साथ अतिशय लगा, इसलिए इनको कह दिया 34 अतिशय। और 8 प्रातिहार्य होते हैं, और 4 अनंत चतुष्टय। ये तीर्थंकर अनंतों के, जो अपन अनंत परमेष्ठी के मूल गुण जब पढ़ते हैं पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में, तो ये अनंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण कहे जाते हैं। चलिए, और कोई विशेष बात होगी तो फिर कल करेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, कोई प्रश्न रह गया हो भूल नहीं जाए, इसलिए बाकी चर्चा कल करेंगे।